सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, आपके जो पंचमुखी हनुमान कवच जितके रह गए थे उन सबके बनकर तैयार हैं। और रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से कि आपको सबको जो बेचारे बच गए थे इतनी चिंता कर रहे थे उनको बता दूँ। और जिन तक नहीं पहुँच पाए या फिर आगे आगे नहीं पहुँच पाएंगे, मैं कईयों को रिफ़ंड भी कर दिया मैंने। इसी वजह से उनको ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो मैंने कहा भाई पैसे अपने ले लो, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं बेच कर रहा हूँ उनको। तो मैंने कहा क्योंकि ये भाग्य की चीज़ है दोस्तों, ये भाग्य है जिसका उसी को मिल रहे हैं। मैंने देख लिया अपना भाग्य के में किसी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति तक अपने आप पहुँच रहे हैं ये। बाकी देर सवेर भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज भी मैंने कई लोगों के मैसेज पढ़े थे कि हमारा मिल गया हमारा मिल गया। कई लोग ऐसे उनका नहीं मिल पाया अभी, है ना। मगर वो 10-5% ही लोग रह गए जिनका नहीं मिल पाया है। और देखा मैंने कि जो जल्दीबाजी करते थे ना उनको नहीं मिल पाया। दोस्तों, जी वाले जो कवच है ना जी महाकाली वाले कवच हैं, जो बहुत लोगों ने दोबारा मांगे हैं मुझसे। आपको मालूम पंचमुखी वाले जो कवच बनाए थे मैंने जी वाले आपके, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये वैसे तो यहाँ से बिल्कुल लॉक करके दिए जा रहे हैं मेरी तरफ से, लेकिन कोई कोई कवच खुल जाता है रास्ते में। तो उसमें आप कुछ भी लगा के, फिर या तो फेविक्विक लगा लेना या कोई भी ऐसा सोल्यूशन लगा लेना जो बिल्कुल जाम कर दे इसको। उसको लगा के इसको दोबारा पैक कर देना आप, ठीक है ना। अंदर भोजपत्र पे यंत्र लिखा हुआ है अंदर, तो उससे वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। और जो मैं तो ये देखा कि कईयों ने पहले जो एक यंत्र मंगवाया था पंचमुखी वाला, जिनके पास पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कम से कम 3-3 4-4 यंत्र दोबारा मंगवाए। तो मैं उन सबसे कह दूँ कि भाई मैं अभी किसी को नहीं दूंगा। पहले मैं जो लोग रह गए मेरे पास, जिनके छूट गए बेचारों के 2-2 3-3 महीने हो गए उनको, पहले उनके दूंगा मैं। बाकी मैं कईयों के रिफ़ंड भी कर चुका हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो जल्दीबाजी करते थे। मैं जल्दीबाजी तो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि भाग्य मुझे मालूम है जिनके भाग्य में नहीं है तो उनको ये मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। थोड़ा लेट होने का कारण भी हो गया दोस्तों। पहले तो मैं थोड़ा सा वायरल वगैरह आ गया था, क्योंकि मैं हिमाचल की तरफ से आया था, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे भी आके थोड़ा वायरल हो गया। वायरल होकर के फिर छोटा सा मतलब ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते ही हैं। स्कूटी कार दोनों में तेज़ चलाता हूँ। थोड़ी टक्कर सी हो गई तो पैर में चोट भी आ गई अच्छी खासी, जो देखिए मेरे पैर में। तो जो होता रहता है चलता रहता है तो थोड़ा देर आराम भी करना पड़ा, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाया। और यंत्रों के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं, जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इस चीज़ में मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ मैं सिद्ध करके बना के दूंगा वो किसी लड़के के हाथ में देना मुझे सही नहीं लगता है। विलम्ब होने का ये कारण भी है। नहीं तो मैं चाहता तो आपको सबको बिल्कुल सही समय पर जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं ये, मगर वो चीज़ें उसमें नहीं होती, वो पूजा नहीं होती उस पर, वो सिद्ध उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाते। और मुझे क्या है कि व्यापार नहीं करना है, इसलिए मैं जो जो मैंने कहा है कि मैं अच्छी तरह सिद्ध करके दूंगा तो वही दूंगा। क्योंकि एक हर यंत्र पर हवन होगा, और अगर हवन नहीं होगा तो मैं उसको आपको भेजूंगा नहीं। वो चाहे वो कितनी भी देर हो जाए, मुझे रिफंड करना पड़े मंजूर है, लेकिन आपको बिना सिद्ध किए हुए, बिना ताकत वाला, बिना ऊर्जा वाला यंत्र मैं आपको नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको सही बिल्कुल चीज़ दीजिए। आपको मालूम है काली कवच के जो मुझे देने के लिए जो ऑर्डर मेरे पास हैं, जो क्योंकि काली कवच बहुत लोगों ने लिए थे पहले, 3-4 साल पहले। पंचमुखी कवच भी मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा 3-4 साल तक, कम से कम, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। काली कवच वाले जो मतलब जो 3-4 साल पहले लिए थे, उन लोगों ने कम से कम 3-3 4-4 कवच मांगे हैं, क्योंकि पहले एक एक लिया था लोगों ने। 2017-18 में लिया था, और वो तो घर से बनवा के लेके गए थे लोग बाग। तो मैंने उनको दोबारा वो कर दिया है। और जिनको भाई एक बात तो बता दूं, जिनको थोड़ा सा संयम हो वही रुके रहे, वरना तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं पैसे वैसे देने में। बाकी चीज़ मैं आपको सही बना के दूंगा, क्योंकि मैं जल्दीबाजी करके आपको जल्दी चीज़ दे दूं और वो चीज़ ना रहे, क्योंकि ये हर मुहूर्त पे सिद्ध होते नहीं है, ठीक है। एक कारण इसको नहीं जल्दी बनाने का ये भी कारण है। अब जो काली कवच हैं वो कल बहुत बड़ा मतलब योग बन रहा है, बहुत सालों बाद आता है योग, गुरु पुष्य अमृत योग आ रहा है। तो दोस्तों उसमें मैं इन काली कवच को सिद्ध कराऊंगा मैं, ठीक है ना। अब तो पैर की भी अवस्था थोड़ी मेरी सही है। पैर भी मेरा काफ़ी, पहले तो बहुत ज़्यादा हो गया था दोस्तों, गड्ढा हो गया था बिल्कुल।
और मेरी गाड़ी से ही मुझे लग गई थी, मतलब बचाने के चक्कर में किसी सामने वाले स्कूल के बच्चे को। तो कार तो होती, कार में होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे स्कूटी पे था मैं, तो फिसल गई स्कूटी। लेकिन मेरे मेरे मतलब वैसे कोई चोट नहीं आई, खाली पैर में यहीं पर लगी थी बस। तो थोड़े दिन आराम भी किया मैंने, बाकी काम भी करता रहा थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो यंत्र भी बनाता रहा। बीच में मैंने यंत्र भी भेज दिए थे कई लोगों को, बाकी कईयों को और भी काम पड़े हुए थे, अनुष्ठान वगैरह वो भी चल रहे हैं मेरे पास, तो वो भी करवा रहा हूँ। तो ये काली कवच हैं जो स्पेशल सिद्ध होंगे, बहुत कम मात्रा में बनाए दोस्तों मैंने। बाकी हनुमान जो पंचमुखी हनुमान है वो तो सबको पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी एक भी आदमी बचेगा नहीं, सबके हिसाब से बनाएं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। और कल का जो जो मुहूर्त है, नक्षत्र है, वो बहुत उत्तम है। और उसमें आप कोई भी साधना उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको। बड़ी से बड़ी लक्ष्मी की साधना इसमें कर सकते हैं आप, सफल होगी आपकी। बड़ी साधनाएं कर सकते हैं इसमें आप, उच्च श्रेणी की, उच्चतम लेवल की सफलता मिलेगी आपको। और एक चीज़ और, ऐसे जो मुहूर्त होते हैं दोस्तों, इसमें लाभ उठाना चाहिए ऐसे मुहूर्तों का। क्योंकि मुझे याद था कि मैंने कि जब भी मौका मिलेगा इस मुहूर्त का वीडियो को बना के दूंगा। तो रात में अब 1:30 बज रहा है, तो करीब 1:30 बजे रात को बना रहा हूँ आज। कल ही मुहूर्त है ये, कल शायद 4-5 बजे तक रहेगा ये मुहूर्त शाम को, जहाँ तक मुझे याद है। अभी मैं और देखूँगा पत्रा। लक्ष्मी की साधना है कोई भी, श्री सूक्त का पाठ, हनुमान जी की उच्च श्रेणी के मंत्र, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट कर सकते हैं आप। इस मंत्र का मैं आपको विधान देता हूँ थोड़ा सा। हनुमान जी का जो मंत्र है उससे पहले आपको राम जी का जाप करना होगा, और उसमें विधान सिंपल है। ओम राम रामाय नमः, या ओम जानकी वल्लभाय नमः, या ओम श्री रामाय नमः, ठीक है, ये कर सकते हो। 1 माला या 3 माला। पहले गुरु का ध्यान, फिर इष्ट देवता पितरों का, सब देवताओं का ध्यान, पंच देवताओं का ध्यान, और उसके बाद राम रामायण मंत्र का जाप। और उसके बाद जो मंत्र आएगा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। उससे पहले आप जल लेकर के वो संकल्प लेंगे कि हनुमान जी प्रभु, मैं अपने जो भी आपका कार्य विशेष है, मैं फलानी नौकरी के लिए, अपने धंधे के लिए, व्यापार के लिए, अपनी मेधा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए, है ना, या अपने पढ़ाई वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इस तरह से आप संकल्प लेकर के जल छोड़ करके ज़मीन पर, और पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र की 21 माला कम से कम जाप करें आप कल। 21 माला कम से कम। आपकी 21 माला का मतलब होगा, कल जो 21 माला आप जाप करेंगे, 220 माला समझ लीजिए। अब इतना अंतर होगा, जितना जाप हो जाएगा उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव मिलता है, मतलब 10 गुना और 100 गुना। करने के बाद आप जो भी मिष्ठान आप प्रसाद लगाना चाहें लगा सकते हैं आप, जो भी आपके श्रद्धा अनुसार। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू लगा सकते हैं, बूंदी लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू लगा सकते हैं, बर्फ़ी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, या घर का बना हुआ कोई भी हलवा वगैरह लगा सकते हैं आप, वो लगा दें आप। और मंत्र को पूरा करने के बाद मंत्र को हनुमान जी बाबा को आप समर्पित कर दें कि हे प्रभु, ये मंत्र मैंने आपका जाप किया है और ये आपको समर्पित है। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अब रोज़ इतनी माला
करूँगा। दोबारा संकल्प लेकर के उसको छोड़ दें। अब आपको 3 माला करनी है, 5 माला करनी है, कम से कम 21 या 31 दिन तक उसके बाद वो माला कंटिन्यू रखें और फिर इस मंत्र का प्रभाव देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कहाँ चमत्कार देखता है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा योग है और ऐसे मंत्र इसमें काम करते हैं। लक्ष्मी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, है ना, या ओम श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं 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 अष्टलक्ष्मी नमः, ओम श्रीं 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 महावैभव लक्ष्मी नमः, ओम श्रीं 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 महा विशुद्धाय नमः। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं आप, कोई भी मंत्र कर सकते हैं। दत्तात्रेय भगवान का मंत्र ले सकते हैं। दिशा कल की जो मंत्र जाप होंगे, सारे के सारे मंत्र जाप होंगे, दिशा आपकी पूरब और उत्तर रहेगी, ध्यान रखिएगा, उसमें दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसन आप कल जो भी आपके पास आसन पूजा का उपलब्ध वो ले सकते हैं, या फिर कोई कंबल, शुद्ध कंबल हो, सब कंबल का आसन ले सकते हैं। कंबल के आसन बहुत सही रहते हैं इस चीज़ के लिए, है, शुद्ध कंबल होना चाहिए, लेकिन वो ले सकते हैं आप। और जल का पात्र पास में रखें, अपने प्रसाद पास में रखें सामने भगवान के। धूप दीप जो भी जला रहे हैं वो सामने रखें भगवान के, उत्तर या पर दक्षिण का। दीपक होगा भगवान के दाएं हाथ की तरफ होगा, जल होगा बीच में होगा, प्रसाद होगा बीच में होगा। जल का पात्र आप बाएं हाथ की तरफ भी रख सकते हैं, दाएं हाथ की तरफ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रसाद बीच में ही होगा। ठीक है, राम जी का ध्यान जरूर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी का कर रहे हैं तो। बाकी आपको कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान करना होगा, गणेश जी का ध्यान कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा। ओम गम गणपति नमः। ठीक है, हाँ, ओम गाम गीम गुम गणपति नमः, ओम गम हरिद्रा गणपति नमः, ओम राम हरिद्रा गणपति नमः। कोई भी आप मतलब मंत्र लेकर के इसमें जाप कर सकते हैं आप। और एक बहुत उच्चतम चीज़ बता रहा हूँ आपको, कल के लिए रक्षाकारी मंत्र होते हैं, बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं, आप वो भी सिद्ध कर सकते हैं चाहे तो। आप रक्षाकारी कोई भी मंत्र, जैसे कि आप लेना चाहें, जो मैंने बताया, ओम नमो बच्चों का फूटा जिसमें पिंडवाल पैदा जिससे कुंजी भमका ताला मेरी राटो जाम कहती है मंत्र रखवाला। जलवानु तलवानु बांधो अपनी काय साक्षी योगी बांधो जगत में द्वाई कामरू कामका ने द्वाई गोरा द्वाई वीर मसान की, ये कर सकते हैं आप। और ए हनुमान पारवेश जो हाथ में मुकमान हाथ मारता बावन मेरी भक्ति गुरु सकते फ्रॉम मंत्र ईश्वर आचार्य, ये कर सकते हैं आप। ओम हम भैरवाय सर्व बाधा निवारणा सर्व कार्य करते स्वाहा, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और ओम राम दत्तात्रेय सर्व विघ्न हराय नमः, ये कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये सब मंत्र आप कर सकते हैं कल। और दिशा पूरब उत्तर रहेगी, विधान वही होगा जो उस देवता का होता है। आसानी ये रहेगी कि कल एक माला भी 10 माला और 100 माला के बराबर फल देगी। और जो आप अगर सही और सही तरीके से करना चाहते हैं तो एक जायफल की भेंट कपूर पर, या 3 जायफल की भेंट कपूर पर, या फिर 11 जायफल की भेंट कपूर पर दे सकते हैं। मैं तो आज आप सबके लिए, अगर आप अपना गोत्र डालेंगे मुझे यहाँ पर, अगर यूट्यूब पर इस मतलब वीडियो में, तो मैं तो बहुत सामग्री लेकर के बैठूँगा कल। कई किलो हवन सामग्री ले आ गई है मेरी, खूब जायफल के पैकेट आ गए हैं, बड़े बढ़िया शुद्ध जायफल आ गई है। विशुद्ध भीमसेनी कपूर आ गया 2600-2500 रुपये किलो का, वो मंगवाया है मैंने हवन के लिए। ठीक है ना, तो शुद्ध घी है अपने गाय का, तो वो सब चीज़ लेके मैं तो आपका भी करूँगा, अपना खुद का करूँगा। और 11-11 आहुतियाँ, अगर कोई अपना गोत्र डालेगा इसमें तो उसकी भी 11-11 आहुतियाँ दूँगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाले बंदे अगर इतना विश्वास करते हैं तो उनके लिए हमारा भी फर्ज पड़ता है हम कुछ करें। क्योंकि आप तो मेरा ध्यान रखते हुए मैंने देखा है। ठीक है ना, तो मेरा ही फर्ज बनता है। मेरे शिष्य मैंने आजमाया, बहुत शिष्य तो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो चलते फिरते आते चले जाते हैं। जैसे कई इसमें मैंने यंत्र वाले भी देखे जो चलते फिरते आते हैं, उनको फ़ायदा उठाना होता है, वो चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो या कोई मतलब वैसे आते हैं जो साधना ग्रुप वगैरह में आते हैं, वो भी ऐसे ही हैं, बस सीख लिया उन्हें मंत्र, बस उसको समेटा हो चले गए अपने, यही होता है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई आज। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप जो अपना जो जीवन होता है वो अपने हाथ से बनाते हैं। क्योंकि मैंने कई देखा है, पर कई लोग बहुत निराशावादी होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि गुरुजी हम क्या करें, हमारा ये नौकरी नहीं लग पा रही है, हमारा व्यापार नहीं हो पा रहा है, या हमारे घर में कोई हमारी सुनता नहीं है, वगैरह वगैरह। देखिए दोस्तों, एक बात बताऊं, हमारा जीवन हमारे हाथ में होता है, हम उसे कर्म की ऊर्जा के द्वारा उसे बदल सकते हैं।
और दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर असंभव होती तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो गए होते। और आपको भी अपने आवश्यकता को एक आविष्कार बनाना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करना चाहिए। कोई चीज़ अपने अपने अंदर कोई गुण उत्पन्न करना चाहिए। और इस समय मैंने एक चीज़ और चेक की है मैंने कि आजकल जो नई जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जीवन को बहुत वैसे हल्के फुल्के रूप में लेकर के चलती है, लेकिन जब उनकी गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है तो इतने निराश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। कोई उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लग जाते हैं सुसाइड वगैरह की, क्योंकि आत्मबल इतना होता नहीं है। हल्के दोस्त होते हैं, छिछोरे टाइप के, आज ये दोस्त है कल वो दोस्त है। क्योंकि मेरे पास आए दिन मैसेज बच्चों के आते रहते हैं, गुरुजी मैं क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछते बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को इतना बुलंद इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाले को ये पूछना पड़े कि बता मैं तेरे लिए क्या करूँ, या क्या मैं ये कर सकता हूँ, या बता तेरी मर्ज़ी किस में वही मैं काम करूँ। इतना आपको अपने आप को मजबूत सशक्त बनाइए और ऐसी अपनी पहचान बनाइए कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसें, न कि आपको उनको ढूंढने जाना पड़े। इतनी बुलंद अपनी पहचान बनाइए। ज़िंदगी को यदि आप ज़्यादा हल्के में लेंगे तो ज़िंदगी आपको ठुकरा देगी, और ज़्यादा सीरियस लेंगे तो ज़िंदगी को आप खो देंगे। सीरियस भी लेने के अपने मीडियम वे में लेके चलिए। हंसते खुशते पॉजिटिव वे में अपने जीवन को अपने को देखिए, नज़रिया वही रखिए अपने पास। विश्वसनीय मित्र बनाइए। लाखों की फौज करोड़ों की फौज खड़ी करने से बढ़िया है फेसबुक इंस्टाग्राम और इन सब पर यूट्यूब वगैरह पर कि आपके कुछ विश्वसनीय साथी होने चाहिए। याद रखिएगा, ये पक्की बात है मेरी। आपके कुछ विश्वसनीय साथी होने चाहिए जो आपको साथ दें, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया में आप साथ ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल मिलेगा आपको सच्चा दोस्त या सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा, है ना। तो आजकल के बच्चे इसी में तलाश करते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत समय से बनाना चाह रहा था, बताना चाहता इन चीज़ों को। यदि आप इसमें अपनी दोस्ती और लाइक में अपने फ्रेंडों को ढूंढ रहे थे, सब वो लाइक कर रहा है, वो पसंद कर रहा है, या फिर वो फलाना हमें बहुत अप्रिशिएट करता है, मैसेज करता है, या कोई भी है ऐसा, तो उन सब चीज़ों से आप बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ये एक मायाजाल की दुनिया है। आपको मालूम है हम लोग कनेक्ट ज़रूर हो गए। मैं सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो नातेदारी हो चाहे रिश्तेदारी हो, सब में मिलता हूँ मैं लोगों से। और मुझे मालूम पड़ता है कि जो लोग फेसबुक में लाइक और वो करते हैं, वो सामने से बात करना ही पसंद नहीं करते, लेकिन फेसबुक में वो जा कर के आपको लाइक, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अवे स्वाम, वाट अ लवली पिक्चर, ठीक है, ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन वो रियलिटी में वो संबंध ही नहीं होते आपस में। तो ज़रूरत के वक्त वो काम नहीं आते कोई भी, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, आप रियलिटी की। अच्छा, एक चीज़ और उसमें बताऊँ मैं आपको, जो हमारी जो पीढ़ी निकल के आई 30-40 साल पुरानी, जो उस समय की जो पीढ़ियाँ चल रही हैं, 30 साल तक मैं कहूँगा, उसके बाद से मामला ऐसा ही रहा है, थोड़ा सा मन हल्के रहे आदमी के, थोड़ा दिमाग वैसा रहा, तेज़ रहा। उससे पहले की जो पीढ़ी निकल के आई वो बहुत धीर गंभीर थी। उस समय सिनेमा का मतलब भारत में प्रादुर्भाव हुआ था, टीवी वगैरह का। एक रामायण ही या फिर एक महाभारत या फिर एक कोई भी एक ऐसा मन प्रेमचंद करमचंद वगैरह जासूस वगैरह कोई भी आ जाता था, विक्रम बेताल आ जाता था, तो हमारी खुशी का ठिकाना ना होता था। तो हम सोचते थे क्या हो गया यार, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। तो बड़ा इंतजार रहता था सप्ताह भर तक। चित्रहार आता था, चित्रहार का सप्ताह भर तक बड़ा इंतजार रहता था, चित्रहार आने वाला है, ठीक है। और उस समय वैल्यू थी उन चीज़ों की, लेकिन अब इतने चैनल हो गए, हज़ारों सैकड़ों चैनल हैं टीवी पर। अब पागलों की तरह उन चैनलों को बदलते रहते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं। जी न्यूज़ देखो, फिर मतलब आज तक देखो, NDTV देखो, बहुत न्यूज़ ही इतनी है कि सब में गड़बड़ झाला है। आदमी बदल बदल के देखता रहता है पागलों की तरह। इतने क्रिकेट के चैनल, तो क्रिकेट के चैनल को पुराने क्रिकेट के उनको ही देखता रहता है मैचों को, लोग बैठे बैठे पागलों की तरह। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी कि इतना दिमाग पे इतना लोड बन गया आदमी के, वो स्थिरता नहीं रही। अब बताइए वो स्थिरता, जैसे कि
किले का रहस्य नाटक आता था, जिसमें किले के बारे में किले में एक रहस्य था, वो आदमी को मार देता था। और ब्योमकेश बख्शी बहुत चला था, ब्योमकेश बख्शी उस समय हम बड़ा इंतजार करते थे ब्योमकेश बख्शी का। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें आप आदमी को एकदम मज़ा आता था, इंटरेस्ट होता था उसमें एकदम। और अब इतनी मूवीज़ हो रही हैं, इतनी मूवीज़ आ रही हैं कि उनको मज़ा ही नहीं आता। एक सप्ताह में 1-2 मूवी आती थी शनिवार रविवार, उसमें भी मज़ा आ जाता था हमको कि वाह मैं कि अब आएगा मज़ा, ठीक है ना। वो एक एक पिक्चर छाप छोड़ जाती थी जीवन पर कि हाँ साहब अच्छी पिक्चर देखी थी हमने ना। तो इस अंतर को ही समझ लीजिए आप। पहले हमें घुलने मिलने का मौका मिला करता था किसी ज़माने में लोगों से। हम बाहर सब दरवाजे पर बैठ करके लोगों से गप्पे लड़ाया करते थे, भूतों की कहानियाँ सुनाया करते थे हम 10-15 मित्र बैठ करके। उसके बाद जब ये डिजिटल दुनिया शुरू हुई तो सब मित्रों का मिलना ही मुश्किल हो गया। अब केवल मिलते हैं तो केवल शादी ब्याह या फिर कोई बड़ा फंक्शन या बर्थडे वगैरह पर किसी के, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो समझ लीजिए कैसी दुनिया हो गई है ना, एक माया जाल की दुनिया हो गई। तो ऐसे आदमी में फिर वो मिलना जुलना कम हुआ। अपने सामने बैठ के जो आदमी का दुख दर्द बांट लेते थे पहले, अब वो बताता था मेरे संग ऐसा हो गया यार, आज तो मेरे पैसे चले गए, ऐसे गिर गए या कोई ये कर गया, तो मैं झगड़ा कर लिया मैंने दोस्तों से अपने से। वो सब चीज़ें अब नहीं है। अब तो इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इतनी चीज़ें आप नहीं बता सकते उसमें, इतनी शेयर नहीं होती चीज़ें, तो वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं उस समय का जन्म हुआ था। और अब जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो टैलेंट तभी काम आता है दोस्तों जब मन स्थिर होता है। दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत होशियार बच्चे हैं आजकल के, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे शायद 10 गुना होशियार होंगे उस समय के बच्चों से। इंटरनेट की दुनिया है, कंप्यूटराइज्ड बस्ती, बिल्कुल कम बच्चा पैदा होने के साथ ही थोड़े 1-2 4 साल में ही पापा पापा कंप्यूटर, पापा पापा लैपटॉप, ABCD EFGHI ये सब अपने ऐसा क्विक सर्विस होती है उनकी। कोई भी साइट खोल लेना, कोई भी कुछ कर लेना, पूरा मोबाइल खोल करके चला लेना, ब्लॉक लगा देना, सब कर देना। तो बहुत होशियार बच्चे, मानता हूँ उस बात को। लेकिन जो स्थिरता, जो गंभीरता और जो स्ट्रेंथ, माइंडेड स्ट्रेंथ और कमिटमेंट जो पहले उसमें पीढ़ी में आया था, वो अब नहीं है। बात बदल जाती है, धोखेबाजी हो जाती है, लड़ मरते हैं आपस में, वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं एक एक्चुअल में आपको स्थिति बता रहा हूँ जो अगर आप, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे जो छोटे उम्र के लोग हैं वो बुरा भी माने इस बात को, लेकिन ये बात आप अपने ऊपर ही खुद जो भी हो, आप अपने ऊपर इन चीज़ों को आप देखेंगे सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ हम सही कह रहे हैं। कोई भी काम बनाने के लिए अब आदमी साम दाम दंड भेद का यूज करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सब कुछ सिद्धांत थे, कुछ प्रिंसिपल थे आदमी के, और प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही आदमी चलता था, अपने सिद्धांत थे उसके। समझ लीजिए। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। उस समय की हमारी नॉलेज ने हमें खुद एक ज्योतिष में कई सिद्धांत मैंने बनाए ज्योतिष में कि ये अगर होता है तो ऐसा ही होगा। वो शायद आज मैं अगर होता, मैं 20-25 साल बाद मतलब पैदा हुआ होता तो वो मैं नहीं बना सकता था। मेरा माइंड इतना काम ही नहीं करता। तेज़ होता, सब कुछ होता वो, लेकिन वो स्थिरता नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती माइंड में कि वो मैं उस चीज़ को सोच सकूँ। तो ये चीज़ें तो ज़रूर होती हैं दोस्तों, और होती हैं। आपका दिमाग को शांत रखना चाहिए, आपको सोच समझ रखनी चाहिए, अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से, वाइज़र दैन यू, आपको अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। पुराने समय में लोग अपने बुज़ुर्गों की मतलब बातों को समझते थे, सुनते थे, उनकी बातें दिमाग में रखते थे, और घटनाएँ छाप छोड़ के जाती थी जीवन में। लेकिन अब वो घटनाएँ मामूली हो गई हैं, कोई छाप नहीं छोड़ती। एक और चीज़ मैंने देखी, अब का आदमी जो है ना वो प्रैक्टिकल वाला हो गया है ना, वो प्रैक्टिकल में ही समझते हैं सब बातों को, सब चीज़ होगा तो ही हम मानेंगे, है ना। ये हमने देखा होगा। तो इसलिए धोखा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के सैकड़ों साल का अनुभव ज्ञान आप उसको प्रैक्टिकल पे एकदम से नहीं आजमा सकते। और जब आजमाएंगे तो आपको, जब तक आजमाने का समय आएगा तो आप दिक्कत में आ चुके होंगे। कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है, गुरुजी पूजा पाठ ये वो सब होते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होते हैं, और ये सब चीज़ें काम करती हैं। मैंने बिल्कुल करती है साहब। अगर काम नहीं कर रही होती तो इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि जो विश्वास करेंगे इन चीज़ों पे। इतना पढ़ा लिखा बार गया वो विश्वास क्यों करता है?
वो इसलिए करता है क्या, ये केवल अंधविश्वास नहीं है। अगर अंधविश्वास होता, ये चीज़ें नहीं होती, तो अंग्रेज़ लोग नहीं सीख रहे होते हमारे भारत में आके। आपको मालूम है वृंदावन में सैकड़ों अंग्रेज़ तपस्या करते रहते हैं बैठे बैठे। मथुरा वृंदावन में हमारे सैकड़ों लोग अंग्रेज़ तपस्या करते करते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं मालूम है? उनको मालूम है, उनको शक्ति महसूस हुई है, वो उसको प्रैक्टिकल में करके देख रहे हैं अब, तो उनको मालूम है ऊर्जा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों हज़ारों साल पहले कह दिया था कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरी आकाश गंगा में ओम की ध्वनि गूंज रही है। ओम नाद से उत्पन्न है पूरी आकाश गंगा। अब जाकर के सैकड़ों साल बाद, अब वैज्ञानिकों ने, अब जाकर के हज़ारों साल बाद, अब जाकर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो बताइए, हम ज़्यादा बुद्धिमान रहे, हमारे पुराने पूर्वज बुद्धिमान रहे, हमारी पीढ़ियाँ पुरानी बुद्धिमान रही, या आजकल विज्ञान बुद्धिमान नहीं रहा ना। अब जाकर उनको पता चला है सैकड़ों हज़ारों साल बाद, और ये पहले ही लिखा हुआ है शास्त्रों में कि पूरा जो जगत है जो ओम से बना हुआ है। हमारे चाचा बताते थे, चाचा को मेरे दादा बताते थे कि पूरे ब्रह्मांड में एक नाद गूंज रहा है, ओम, और वो नाद वाकई में गूंज रहा है। अब जाकर के विज्ञान ने भी खोला, तो मैंने भी कहा, पहले ही बताते थे हमको, तो बहुत, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं इन चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें हैं, हकीकत है। आप जिन जिन संख्याओं को, जिन गणनाओं को, जिन स्पेस को, जिन गैलेक्सियों की आप वो कर रहे हैं, उन सब की गणना हो चुकी है। जिन सप्तऋषि तारों को विज्ञान ने बाद में पता लगाया, वो हज़ारों साल से हमारी जानकारी सप्तऋषि हैं। सातों की संख्या बनी हुई है, आपको कैसे उनका डिजाइन है मालूम है। और हम जो जो अध्यात्म है, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, तो लेकिन ये तो प्रैक्टिकल में नहीं है, सामने आपके दिख नहीं रहा है आपको, है ना, थ्योरिकल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है। तो फिर भी ये चीज़ है, जो उससे पहले ही आपको बता देते हैं। और आज नहीं, आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से भारत में ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि आपका ग्रहण कब बनने वाला है, कब कब वो आगे आ जाएगा, राहु के मतलब कब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में पड़ जाएगा, या कोई ग्रह आ जाएगा। ये कैसे मालूम पड़ता है? जी, इसीलिए मालूम पड़ता है, वो गणना है, गणित है, वो हज़ारों साल से बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो विज्ञान बिल्कुल बौना है इस चीज़ में, इस चीज़ को कोई वो नहीं है। इसीलिए पीढ़ियाँ आधुनिक ना होकर के और पिछड़ जाती है इन चीज़ों में, फिर वो, क्योंकि इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है ना। मैं अपने माइंड को बहुत मतलब डिस्टर्बेंस से बचाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक होता है। मैं सुबह कभी मोबाइल नहीं चलाता दोस्तों, 10-11 बजे से पहले खाली देख लेता हूँ, बाकी चलाता नहीं हूँ कभी भी। लोगों को कॉल का टाइम 7 से 9 क्यों दिया है मालूम है? ज़्यादातर मोबाइल के संपर्क में कम रहूँ मैं, ऑनलाइन रहता हूँ, लेकिन ऑनलाइन रहने का मतलब ये नहीं कि मैं जवाब देता रहूँ, देखता रहता हूँ लोगों को बीच बीच में, लगातार नहीं, बीच बीच में कभी कभी खोल के व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह, उनको कभी कभी किसी को रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन रेगुलर में टच में नहीं रहता। मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं, सैकड़ों हज़ारों मैसेज होते हैं अनसीन, तो एक को देखने का मतलब है फिर 10-20 को देखना, 10-20 को देखने का मतलब है फिर और मैसेज उनके। मगर मैंने किसी को कह दिया हाँ जी ये बात है, तो उसके 100 प्रश्न तो वैसे ही आ जाते हैं। हाँ गुरु जी ये बात तो है, पर ये हल कैसे होगी, ये समस्या यूँ है, तो इस तरह से मैं कम ही देखता हूँ। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा, जो मैंने नंबर जो मैंने दे रखा है, वो आपके व्हाट्सअप के लिए दिया है मैंने, ना कि कॉल करने के लिए। मैं कई लोगों की कॉल ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि वो लगातार कॉल पे कॉल किए चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। अगर आपकी तीसरी कॉल आती है, दूसरी तीसरी, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि जी मैंने कई वीडियो में डाल रखा है कि जी मतलब कॉल नंबर नहीं है। कॉल नंबर होगा तो मैं औरों को जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर मैसेज वगैरह के। कॉल इतनी हो जाती है कि इमरजेंसी कॉल पीछे रह जाती है मेरी किसी की आई हुई, और उसकी वजह से आपकी सैकड़ों कॉल करने की वजह से लगातार वो इमरजेंसी कॉल पीछे रह जाती है किसी परेशान व्यक्ति की। फिर वो सोचते हैं गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। आज भी 9 बजे मुझे 2-3 लोगों को गुरु दीक्षा देनी थी, लेकिन मैं नहीं दे पाया। उसकी वजह ये थी कि इतने ज़्यादा कॉल आ गए कि मुझे समझ में नहीं आया कौन सी, मतलब किसका जवाब देना, किसका नहीं देना। फिर मैंने सोचा कि कल का दिन बहुत अच्छा है, कल दूंगा गुरु दीक्षा कई लोगों को, ठीक है ना, कॉल के माध्यम से। कई लोगों ने पूछा है गुरुजी गुरु दीक्षा का क्या मतलब, आपका प्रोसेस है। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ, मैं गुरु दीक्षा में जी मैं पैसे के लिए नहीं करता, ना पैसा मेरा आधार है, ना मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा बता हुआ है कि मैं 1121-151 से लूँगा। मैंने तो इतना तक लोगों से कह दिया कि ज़्यादा मत देना यार, 1 करोड़ रुपया दे देना गुरु दीक्षा का मुझे। वो कह रहा मजाक कर रहे हो गुरुजी? मैंने कहा भैया मजाक ही कर रहा हूँ। तो बोला कितने देने? मैंने 1 रुपया दे दिया तू। ठीक है। गुरु दीक्षा में ऐसा होता है दोस्तों, आपकी अपनी उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपका समर्थ है तो आप अच्छा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु ले लेगा आपका। और आपकी समर्थता नहीं है तो आप जो चाहे देंगे वो गुरु को लेना चाहिए। कायदा कहता कोई गुरु हो, मैं नहीं, कोई भी गुरु हो, उसमें ये नहीं होता कि 2100, 5100, 11,000 रुपये लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें।
हाँ, पर आपको इतना सोच समझ के देना चाहिए कि गुरु को पंच वस्त्र दिए जाते हैं, मिठाई का पैसा दिया जाता है, फल फल फूल के पैसे दिए जाते हैं, और गुरु को उनकी एक माला या कंठी के पैसे दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो तो देना ही चाहिए। भले ही आप अभी ना दे पा रहे, बाद में देंगे, देंगे ज़रूर। हम तो आधुनिक गुरु हैं, मैं तो अब अपना मैंने सोचा है विचार बदलूँगा, मैं जीन्स पैंट मंगवाया करूँगा ब्लू कलर के जीन्स और मल्टी कलर शर्ट है, वाह मज़ा आ जाएगा। बहुत लोगों ने दिए आपके गुरु गुरु पूर्णिमा पर मुझे कुर्ते बहुत बढ़िया कुर्ते दिए आपके बाद, और बहुत अच्छे कुर्ते दिए हैं कईयों ने। तो मेरे लिए आप सब सामान हो, आप कुछ भी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस भैया मिठाई मत लेके आया करो, इतनी बस यही हाथ जोड़ के विनती है आपसे। चलिए ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और भैया जिसको भी यंत्र वालों को मैसेज करना है वो यूट्यूब पे ना करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो मैं देखते नहीं हूँ मैसेजों को, आप व्हाट्सअप पे ही करें तो ही मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, यूट्यूब पे मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। बाकी अगर कोई ज़्यादा जल्दीबाजी करने वाला आदमी है तो मुझे आप अपना अकाउंट नंबर देना, मैं आपको रिफ़ंड कर दूँगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की, मैं कई लोगों को कर चुका हूँ। जो भी जल्दीबाजी करता है तो मैं उससे कहता हूँ भैया पैसे ले लो, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ऑर्डर इतने हैं कि मैं खुद ही नहीं ले रहा हूँ लोगों के। मैं पहले कह दे रहा हूँ कि भाई को भाई साहब अगर कोई आप लेना चाहते हैं तो आपको महीने 15-20 दिन रुकना पड़ेगा आप, क्योंकि मैं पहले के ऑर्डर पूरे करूँगा, उसके बाद नया किसी को दूँगा। सीधा सीधा हिसाब होता है इसमें। क्योंकि इसमें अगर कमाना होता तो मैं खूब ले लेता और किसी से भी अनाड़ी से बनवा देता। आपको मालूम है ये मुझे यंत्र क्यों पड़ गया? यंत्र इसलिए पड़ गया कि मैंने क्या किया था, मैंने यंत्र सिद्ध कर दिए बहुत सारे ना, पहले 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले। और फिर उनको मैंने 2-3 समझदार लोगों को, लड़कों को एड्रेस दे दिया सबका आपका, और यंत्र दे दिए सिद्ध करे हुए। और मैंने उसमें लिफाफ मतलब वो जो पैकिंग के लिए लिफाफे दे दिए, पन्नी वगैरह सब दे दी उनको, है ना। तो क्या हुआ, किसी में एड्रेस गलती से उन्होंने भी गलत डाल दिया, और कई बार क्या हुआ आप लोगों ने नंबर नहीं दिए थे तो उन्होंने नंबर बिना नंबर के चढ़ा दिया। क्योंकि मैं होता तो सब चीज़ को समझता, पूछता, लेकिन उन्होंने जो दिखा सामने वही कर दिया। किसी ने एड्रेस उल्टा सीधा लिखा था, उसने हाउस नंबर ऊपर लिखा, फिर नाम बीच में लिख दिया अपना, ऐसे डाला कई लोगों ने, तो उनका उसी तरह से गया। बीच में जो आर्मी भर्ती का वाला वो जो पमाड़ा लफड़ा चला था, बहुत इधर उधर हो गया था, तो उसमें कुरियर में कई यंत्र खो गए हमारे, कई यंत्र वापस ही नहीं आए हैं, क्योंकि उसी समय से गुम हुए। वो सब घटनाएँ हुई थी ना, तो उसमें हुआ था ये सब। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये स्पीड पोस्ट से डाला है मैंने कई यंत्रों को। अब आगे तो अभी तक तो बहुत कल तक पहुँचे हैं यंत्र कईयों के। अब जी लास्ट में आज कल में और डाल दूँगा मैं आपके यंत्र, ताकि मैं आपके इस यंत्र से फ्री हो जाऊँ, और जहाँ तक है सबके पहुँच ही जाएँगे आपके पास, है ना। और आपको जो भी इंतज़ार करना है स्पीड पोस्ट में, स्पीड पोस्ट कोई 1-2 दिन में नहीं पहुँचा रही है आजकल, ये देख लिया मैंने। क्योंकि मेरे खुद कई चीज़ें मेरी आती हैं बाहर से तो 10-10 दिन लग जाते हैं, जबकि इनको 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। 10-10, 15-15 दिन लग रहे हैं अब, तो समस्या है थोड़ी सी। क्योंकि चेक भी होते हैं अब सब चीज़ें, सब देखा जाता है उसमें क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो चलिए मित्रों, आपको रात्रिकालीन सभा में परेशान करने के लिए 1-2 बजे के करीब मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ी आंखों में नींद दिख रही है, ठीक है ना। अब थोड़ा चोट में भी थोड़ा दर्द होने लग गया बैठे बैठे, क्योंकि रात तक इतने जगना बहुत तगड़ा पड़ जाता है। अब तो घाव बहुत सूख गया, नहीं तो पहले आपको घाव दिखाता तो आप कहते बड़ा जोर की चोट है। उसमें मैंने सब काम किया है, दोस्तों चल भी रहा हूँ, फिर भी रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, बाहर भी जा रहा हूँ, अंदर भी आ रहा हूँ, शहर में भी, तो वो सब चीज़ की है मैंने। ऐसे कोई नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब किया मैंने। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं, जो चोट व चपेट, ये इनसे अगर देख करके डर के मारे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं है फिर लाइफ में, फिर आप कमज़ोर आदमी इंसान हो बहुत। तो मित्रों, इसी के संग जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। और वीडियो बहुत दिन से नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं आपकी चीज़ों में ही व्यस्त था। मैंने कईयों के मैसेज पढ़ रखे थे, गुरुजी हमें यंत्र दीपावली से पहले दे दें, तो मैंने कि उनसे कि दीपावली से 2 महीने पहले ले लेना। मतलब आजकल मैं सबको भेज दूँगा, मैं जो बचे हुए लोग भी रह गए हैं जो गिनती के। बाकी मैं महाकाली यंत्र फिर उनके बाद बनाऊँगा, जिसकी कॉस्ट भी डबल होगी जस्ट, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली होगा, और वो पर्टिकुलर किसी विशेष काम के लिए ही बनेगा। अगर कोई काम उसमें लिख के डालता है मुझे, तभी वो मैं बनाता हूँ, और हर किसी के लिए है नहीं। जो पहले से ही जिन्होंने किया रखा है उन्हीं के लिए है ये। बचेगा तो दे सकता हूँ, बाकी मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। और दीपावली पर मैं आपको बता दूँ, दीपावली से कम महीने 1.5 महीने पहले आने वाला है समय। मैं साधना का जो महालक्ष्मी की बड़ी साधनाओं के 2-3
ऐसे प्रयोग बताने वाला हूँ ग्रुप के माध्यम से, जो मैंने 2000 नहीं 19 में बताए थे आपको, हाँ 2019 में बताए थे आपको, 19 में कराए थे मैंने। और उसमें बहुतों को नौकरी भी लगी थी, बहुतों को पारिवारिक समस्या का समाधान हुआ था, और आज वो लोग सब मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं सब लोग। तो वो मैं दोबारा साधना कराने सोच रहा हूँ। दक्षिणा भी रखूँगा थोड़ी सी आपकी, ताकि आपको उसमें थोड़ी मेहनत करें आप लोग, उसमें हल्के में ना लें। और उसमें यही होगा कि जो 1 महीने पहले तक मुझे ये बता देगा उसी की कराऊँगा, क्योंकि मैं उसमें उनके लिए कुछ चीज़ें भी करवाऊँगा, उनसे भी कुछ संकल्प वगैरह करवाऊँगा, तभी मैं करूँगा इसको। ठीक है ना मित्रों? चलिए, जय माँ भवानी, जय माता रानी की। शायद 2 बजने वाले होंगे, और 20 मिनट का, आधे घंटे का तो हो गया होगा मेरा ये वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान जी।